Hello बच्चों, let's see this question. Which of the following ions can exhibit optical isomerism? Option A CONH3 4Cl2 plus, option B CONH3 2Cl2 Cl4 minus, option C cis COEN2 Cl2 plus, option D trans COEN2 Cl2 plus. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें कुछ की कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान देना। सबसे पहली बात हमें पता करना है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का क्या मतलब होता है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब होता है व्हेन द कॉम्प्लेक्स एंड इट्स मिरर इमेजेस आर नॉन सुपर इम्पोजेबल ओवर ईच अदर। जब कोई कॉम्प्लेक्स और उसकी मिरर इमेज कैसी होती है, एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोल देते हैं? इट शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जैसे कि पहला कॉम्प्लेक्स हमें दिया हुआ है CONH3 4Cl2 पॉजिटिव। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको Ma4B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स कंसीडर कर सकते हैं, वेयर A रिप्रेजेंट अमोनिया लिगेंड एंड B रिप्रेजेंट द क्लोरीन लिगेंड। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं, इसकी दो फॉर्म प्रेजेंट हो सकती हैं, एक हो सकता है सिस, एक ट्रांस। तो अगर मैं पहले हमारे पास सिस फॉर्म को लेके चलता हूं, तो सिस फॉर्म के केस में क्या देखने को मिलेगा? अगर ये हमारा कॉम्प्लेक्स है और अगर मैं इसकी अब मिरर इमेज ड्रॉ करूंगा, तो इसकी मिरर इमेज कैसी देखने को मिलेगी हमारे को? तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है और जो उसकी मिरर इमेजेस हैं वो एक दूसरे के ऊपर कैसे हैं हमारे पास? सुपर इम्पोजेबल है। तो यानी जो सिस आइसोमर है इस कॉम्प्लेक्स का, वो हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। और अगर मैं यहाँ पे इसी कॉम्प्लेक्स का क्या आइसोमर ड्रॉ करता हूँ? ट्रांस आइसोमर। तो ट्रांस आइसोमर हमारे पास कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें हमारे पास दोनों बी लिगेंड एक दूसरे के ट्रांस होंगे। ये ट्रांस आइसोमर की जो मिरर इमेज होगी वो भी कंप्लीटली सुपर इम्पोजेबल होगी। तो यहाँ से हमें बात याद रखनी है कि जो ट्रांस आइसोमर होते हैं वो कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। ये की कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि ट्रांस आइसोमर की जो मिरर इमेज होती है वो हमेशा सुपर इम्पोजेबल होती है, तो वो कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगी। ठीक है, इसी तरीके से अब हम कॉम्प्लेक्स 2B की तरफ चलते हैं। CONH3 Cl4 माइनस। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम दोबारा से Ma2B4 टाइप का कॉम्प्लेक्स मान सकते हैं, वेर A रिप्रेजेंट अमोनिया एंड B रिप्रेजेंट क्लोरीन। तो दोबारा से इसकी दो ही फॉर्म बनेगी, एक सिस एक ट्रांस। पहले हम यहाँ पे क्या लेके चलते हैं? सिस फॉर्म को लेके चलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे सिस फॉर्म को लेके चलूंगा, तो इसकी जो मिरर इमेज यहाँ पे बनने वाली है वो कैसी बनेगी? इस तरीके से। यानी दोबारा से इस केस में जो मिरर इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है? सुपर इम्पोजेबल बन रही है। यानी सिस आइसोमर में सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। सिमिलरली अगर मैं इसके ट्रांस आइसोमर को ड्रॉ करता हूं, तो ट्रांस आइसोमर क्या हो जाएगा हमारे पास? ए ए एक दूसरे के ऑपोजिट। अभी हमने देखा था कि ट्रांस आइसोमर में कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलती है। यानी ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं ऑप्शन डी की। ऑप्शन डी में हमारे को क्या दिया हुआ है? ट्रांस COEN2 Cl2 पॉजिटिव। ठीक है, ये दोबारा से ट्रांस आइसोमर है। अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करके देखता हूं, तो दोनों Cl एक दूसरे के ट्रांस आ जाएंगे और दो इथाइलिन डायमीन इस तरीके से आ जाएंगे। तो इसकी मिरर इमेज दोबारा से कैसी होगी? सुपर इम्पोजेबल। तो ट्रांस आइसोमर ये वाला भी क्या है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं कर सकता। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे को दिया हुआ है दैट इज सिस COEN2 Cl2 पॉजिटिव। तो अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स को यहाँ पे ड्रॉ करता हूं, तो हमारे दोनों Cl एक दूसरे के सिस देने हैं और इस तरीके से दो EN लिगेंड हमारे को देखने को मिलेंगे पॉजिटिव। तो अगर मैं अब इसकी मिरर इमेज यहाँ पे ड्रॉ करता हूं, तो कैसी मिरर इमेज हमें देखने को मिलेगी? ये दोनों Cl इधर आ जाएंगे इस तरीके से। तो कैसी मिरर इमेजेस यहाँ पे बन रही हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस यहाँ पे बन रही हैं। यानी ये कॉम्प्लेक्स क्या शो करेगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सिस COEN2 Cl2 पॉजिटिव विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक